स्टार्ट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। व अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कान अल-माउ क़ुल्लतैन लम यहमिलिल ख़बथ व फ़ी लफ़्ज़िन लम यंजुस अख़रजहु अल-अर्बअतु व सह्हहु इब्न खुज़ैमह व इब्न हिब्बान वल हाकिम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब पानी की मिकदार दो बड़े मटकों के बराबर हो, तो ये दो बड़े मटकों तर्जुमा है कुल्लतैन का। जब पानी की मिकदार दो कुल्ले हों, दो बड़े मटके हों, तो वो नजासत को कबूल ही नहीं करता। एक दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं कि पानी नजस यानी नापाक नहीं होता। अखरजहुल अर्बआ, इसको चार मुहद्दिसीन ने रिवायत किया है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे इंशाल्लाह कि बुलूगुल मराम की इस्तिलाह के मुताबिक चार मुहद्दिसीन कौन मुराद होते हैं हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह के नजदीक। तो हम सबको पता होना चाहिए कि चार मुहद्दिसीन से उनके नजदीक मुराद है इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिजी, नसाई और इब्न माजा रहिमहुमुल्लाह। और इब्न खुज़ैमा, इब्न हिब्बान और हाकिम ने इस हदीस को सही करार दिया है। तो पता चला कि ये हदीस पहली हदीस की तशरीह करती है, जो हमने तीसरी हदीस उस दिन पढ़ी थी, ये संडे को। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलमाउ ला युनज्जिसुहु शै, पानी को कोई चीज नापाक नहीं करती है, इल्ला ये कि उसका रंग, उसका उसकी बू और उसका जायका बदल जाए किसी नजासत के गिरने की वजह से, तो वो बदल जाता है। तो उस दिन मैंने एक क्वेश्चन आप सबके सामने रखा था कि कितनी मिकदार की पानी हो कि जिसके बारे में हम ये दावा करें कि महज महज नजासत गिरने से वो नापाक हो जाता है। वरना ये कायदा है इस्लामी फिक़्ह में कि पानी नापाक नहीं होता है जब तक ना उसके औसाफ सलासा बदल ना जाए। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि आपके आपके पास अभी किसी ने चैट में क्वेश्चन भी किया है इसी ताल्लुक से शायद, कि अगर आपके पास सिर्फ पानी का एक गिलास है या पानी का एक लोटा है, जग है, तो अगर उसमें नापाकी गिर जाती है, कोई नापाकी का एक कतरा गिर जाता है, तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे? तो कैसे आप लेंगे? किस हदीस से आप रहनुमाई लेंगे? तो वो ये हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब पानी की मिकदार दो मटकों के बराबर हो, तो वो नजासत को कबूल ही नहीं करता। तो देखिए ये यहाँ पर इतनी सी हदीस है कि जब पानी दो मटकों के बराबर हो। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये दो मटके कितने होते हैं, इनकी मिकदार क्या होती है। तो इंशाअल्लाह ताला वो अभी बताएंगे हम। तो जब पानी दो मटकों के बराबर हो, तो वो नजासत कबूल नहीं करती। तो मतलब ये है कि वो अगर उसमें नजासत गिर भी जाए तो वो उसको कबूल नहीं करती। यानी नजासत कोई मामूली सा कतरा उसमें गिर जाए तो वो उस पानी में ही धुल कर उसको पाक कर देता है। लेकिन याद रहे तलबा और तालिबात, ये बात ध्यान में रहे कि यहाँ पर इस हदीस के साथ आप तीसरी हदीस को फिट कर लें कि वो चीज जो, वो पानी जो दो मटकों के बराबर हो, तो वो नापाकी को कबूल नहीं करता, बल्कि जो भी नापाकी उसमें गिरेगी वो उसको अंदर से ही पाक करके उसको ना पाको साफ बना देती है। लेकिन लेकिन अगर अगर दो मटकों के पानी में उसका रंग, उसका जायका, उसकी बू बदल जाए उस नजासत की वजह से, तो वो सारा नापाक हो जाता है। तो पता चला, यहां से दो बातें हमें पता चली। नंबर एक कि अगर पानी की मिकदार जो इस्लामी फिक्का ने मुकर्रर की, इस्लामी फिक्का के मुताबिक अगर पानी की मिकदार जो है दो मटकों के बराबर हो, तो वो महज किसी मामूली सी नजासत, किसी मामूली नजासत की किसी कतरे से नापाक नहीं होता है, बल्कि वही नापाकी उसमें धुल कर पाक हो जाती है। लेकिन अगर वो नजासत नजासत या नापाकी इतनी ज्यादा थी कि उसके अवसाफ की सलासत चेंज हो गए, बदल गए, तो वो सारा पानी नापाक हो जाता है, भले ही वो पानी का एक टब हो, पानी का एक बहुत बड़ा मटका ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये दो मटके क्या होते हैं, ये दो कुल्ले क्या होते हैं, कुल्लतैन से क्या मुराद है। जैसा कि यहाँ शारिह रहीमहुल्लाह मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहीमहुल्लाह ने इस किताब की इसी पेज पे लिखा है, आप देखिए इसी सफ़े पर लिखा हुआ है। जैसा कि कुल्लतैन की उन्होंने लुग़वी तशरीह की हुई है कि ये बड़े मटके को कहते हैं। इसके छोटे और बड़े होने की वजह से इसकी मिकदार में इख्तिलाफी राय वाक़या हुआ है, यानी उलमा के यहाँ इख्तिलाफ है कि ये कितना मिकदार होता है। लेकिन अरब में हिजर के मटके मशहूर व मारूफ थे,
شعरा نے अपने अशार में बकसरत उसका इस्तेमाल किया है और अमसाल में भी उसे बहुत बयान किया है। इस तरह हदीस में बयान शुदा मटके से मुराद यही हिजर का मटका है। हिजर एक कबीला था वहां का अरब में, तो ये वहां के मटके मुराद है वहां पे। जैसे कि यहाँ हमारे समाज में ना किसी कबीले के मटके मशहूर होते हैं, बर्तन मशहूर होते हैं, तो वहां अरब में हिजर कबीले के मटके मशहूर थे, तो उन्हीं को जब जिक्र किया जाता था तो वही वही मुराद लिए जाते थे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जब ये फरमाया इज़ा कान अल-माउ कुल्लतैन, जब पानी दो मटकों के बराबर हो, तो ये वही मटके मुराद है। अच्छा, इसके बाद लिखते हैं और दूसरा कोई मुराद नहीं हो सकता। अच्छा, अब देखिए मिकदार कितनी है, लिखते हैं और उनके मटके में 250 रतल पानी के समाने की गुंजाइश थी। ये पुराना वो ना मिकदार था जिसको तोला जाता था, नापा जाता था, और रतल या मुद करके या सौ करके वो लोग अरब में पुकारा करते थे, या इस तरह वो जानते थे इन चीजों को। लेकिन हमारे यहाँ किलोग्राम चलता है। तो इसके बाद हमें आज के दौर के मुताबिक तो देखना है कि दो मटके कितनी मिकदार होती है। लिहाजा दो कुल्लों के पानी की मिकदार 500 यानी 500 रतल हुई, जो मौजूदा, अब यहाँ ये नोट कर लें, अपनी नोटबुक पर इसको लिखें, एक होमवर्क के तौर पर लिखते हैं कि जो मौजूदा जमाने के पैमाने के मुताबिक 227 किलोग्राम होती है। तो ये असल जवाब है हमारे सवाल का कि दो मटके, दो कुल्ले, ये जो मिकदार है ये कितनी मिकदार बनती है मौजूदा जमाने के मुताबिक। तो पता चला शारिह रहमहुल्लाह की तस्रीह के साथ कि ये दो मटके 227 किलोग्राम पानी होता है। तो अब हम यूं कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 227 किलोग्राम पानी हो किसी मटके में या किसी टब में, किसी बाल्टीन में, कहीं पर भी, और उसमें सिर्फ नजासत गिर जाए, अगर तो उसके औसाफी सलासा चेंज नहीं हुए तो वो पानी पाक ही होता है। लेकिन अगर उसके औसाफी सलासा बदल गए तो वो पानी नापाक हो जाता है, भले ही वो कितना ज्यादा पानी हो, क्योंकि नजासत की मिकदार ज्यादा चली गई। तो एक बात तो ये थी। अच्छा, मैंने कहा था दूसरी बात इससे पता चली, जो मैं अगर मैं अपने भाइयों से सवाल पूछूं इस ताल्लुक से तो क्या जवाब दे सकते हैं? सवाल ये है, अब अगर आपके पास अभी जो मैंने कहा कि एक पानी का गिलास होता है, पानी का प्याला होता है, यानी दो मटकों से कम, 227 किलोग्राम पानी से यानी इस मिकदार से आपके पास कभी पानी कम होता है, एक लोटा होता है, पानी का एक प्याला होता है, और अगर उसमें नजासत गिर जाएंगे तो कैसे आप मफहूमी मुखालिफ लेकर इस हदीस को समझेंगे और कैसे वजाहत करेंगे इस्लामी फिक्का के तहत? कोई भाई अपना जो जवाब देना चाहेगा तो है अपना हाथ ऊपर करें, और अगर कोई सिस्टर जवाब देना चाहेगी तो लिख कर जवाब लिख सकती हैं। जी, खुर्रम अजीज भाई जवाब देना चाहते हैं। जी सर, इसमें ये है कि वो उसमें जो, क्योंकि वो इससे जो 227 किलोग्राम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में क्वांटिटी आई है, वो उससे कम है, तो वो यानी कि पाक उसको नहीं समझा जाएगा। हाँ, देखिए फिक्का में एक कायदा होता है मफहूमी मुखालिफ। तो उस कायदे के मुताबिक ये है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपनी उम्मत के लिए दो मटके मुकर्रर किए कि जब पानी दो मटकों के बराबर हो, इज़ा कान अल-माउ कुल्लतैन, जब पानी दो मटकों के बराबर, यानी मौजूदा जमाने के मुताबिक जब वो पानी 227 किलोग्राम के बराबर हो, तो ये मिकदार मुकर्रर करना इस बात पर दलालत करती है कि अगर इससे पानी कम हो, यानी 227 किलोग्राम से पानी आपके पास यानी इस मिकदार से कम हो, तो महज नजासत के गिरने से वो नापाक हो जाता है, भले ही उसके औसाफ सलासत चेंज हो जाए या ना हो जाए। तो याद रखना चाहिए वो पानी नापाक हो जाता है अगर पानी इस मिकदार से कम है आपके पास। जैसे एक पानी का प्याला, जैसे कि अभी मैंने बार बार कहा, पानी का एक गिलास, अगर मामूली सी नजासत भी गिर जाए ना, तो वहां पर आपने ये नहीं देखना है कि उसके औसाफ सलासा मौजूद है या नहीं है, तो वो पानी नापाक हो जाएगा, उसको फेंका जाएगा। लेकिन ये जो मिकदार बयान की गई है ज्यादा से ज्यादा एक कम से कम मुकर्रर की गई है कि अगर इसके बाद इसके औसाफ सलासा बदल जाते हैं तो वो पानी नापाक हो जाता है, अगर नहीं बदलता है तो वो पानी पाक ही रहता है। लेकिन अगर इससे कम पानी हो तो वो महज नजासत के गिरने से नापाक हो जाता है। और यही इमाम अहमद हम्बल रहिमहुमुल्लाह और इमाम शाफी रहिमहुमुल्लाह और दूसरे फुकाओ और मुहद्दिसीन का मौकिफ है।
बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाकी जो उसमें तशरीह लिखी हुई हैं, ये आप स्टूडेंट्स पर है, आप इसको वाजिबुल मंजिली के तौर पर समझें कि इसको आप खुद पढ़ के आएँ और अपने पास नोटबुक्स अपने पास एक नोटबुक बनाएँ, बुलुगुल मराम के तहत या दुरूस हदीस के लिए, तो उसमें आप वो पॉइंट्स नोट करते जाएँ और कि हम दर्स हदीस में कौन-सी ऐसी बातें सीखते हैं, जो हम नहीं जानते थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ कोई और चीज़ काबिल वज़ाहत नहीं है। और गुज़ारिश करना चाहूँगा अपने अज़ीज़ तलबा और तालिबात से कि ये स्क्रीन पर आप ना टच ना करें। फिर ये यहाँ पर हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, जो लाइन क्रॉस लग जाते हैं यहाँ पे। और हदीस नंबर 5 वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यग्तसिल अहदुकुम फिल माइद दाइम व हुवा जुनूब अखरजहु मुस्लिम वलिल बुखारी ला यबूलन्न अहदुकुम फिल माइद दाइम अल्लज़ी ला यजरी सुम्मा यग्तसिलु फीह वलिमुस्लिमिन मिन्हु वलिअबी दाऊद वला यग्तसिल फीह मिनल जनाबह। तर्जुमा, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स हालत जनाबत में हो वो खड़े साकिन पानी में गुस्ल ना करें। जो पानी रुका हुआ हो, साकिन पानी, खड़ा पानी मुराद है। जैसे किसी डैम में, किसी तालाब में पानी रुका हुआ होता है, तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमाउद दाइम, रुका हुआ पानी, खड़ा पानी। तो फरमाया जो शख्स तुम ऐसे जनाबत की हालत में हो, नापाक की हालत में हो, यानी जिस हालत में बंदे पर गुस्ल करना फर्ज हो जाता है, तो उस हालत में जो भी हो, तो वो उस पानी में गुस्ल ना करें जो रुका हुआ हो, साकिन हो, खड़ा हो। अच्छा, ये सही मुस्लिम की हदीस है। मुसन्निफ लिखते हैं कि और बुखारी के अल्फाज हैं कि तुम में से कोई भी खड़े पानी में पेशाब ना करें और फिर उसमें गुस्ल करें। तो ये सही बुखारी की रिवायत में पहली रिवायत की वजाहत हुई, तशरीह हुई। यानी पहले उसमें पेशाब ना करे, फिर उसी पानी में गुस्ल ना करे। तो पता ये चला कि अगर ऐसे ही कोई पानी रुका हुआ हो, पाक हो, उसके अवसाफ सलासा भी ठीक हो, तो गुस्ल किया जा सकता है उसमें। लेकिन कोई बंदा पहले उसमें पेशाब करे तो फिर उसे नहाए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही मना किया। अच्छा, यहाँ एक नुक्ता ये पता चला कि अगर कोई बंदा किसी तालाब, किसी साकिन पानी में, रुके हुए पानी में बस ऐसे ही पेशाब कर देता है, तो फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मना कर दिया कि उस पानी से गुस्ल किया जाए। तो इसमें एक लतीफ इशारा ये पाया जाता है कि वहां पर हमने अवसाफी सलासा को नहीं देखना है कि पहले पाना ये बंदा बहुत बड़ी जहालत का सबूत दे के वो पहले पेशाब करे किसी रुके हुए पानी में और फिर उसी से नहाए भी। तो ये तो नहीं है ना, तो मुसलमानों का ये तरीका नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद लिखते हैं कि सही मुस्लिम के अल्फाज फीही के बजाय मिनहू है, यानी उससे कुछ पानी लेकर गुस्ल करें। और अबू दाऊद के अल्फाज हैं वला यग्तसिलु फीही मिनल जनाबा, यानी जनाबत लाहक हो जाने की सूरत में उसमें गुस्ल न करें। देखिए, इसमें वो फुकहा ने और मुहद्दिसीन ने वजाहत की हुई है। अगर मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे कहीं पर आप पानी जैसे आपके घर में पानी नहीं है और आपके पास कोई पानी का डैम या तालाब मौजूद पास में है, तो एक तशरीह इसकी ये की है उलमा ने इस हदीस की कि वहां पर उसमें दाखिल होकर आप गुस्ल ना करें, बिलखुसूस वो गुस्ल जो आप पर फर्ज हुआ हो, जैसे गुस्ल जनाबत। तो उसमें दाखिल होकर आप तैरते हुए गुस्ल ना करें, बल्कि ये है कि आप जैसे किसी लोटे से, किसी बर्तन से पानी लेकर बाथरूम में जाएं और उस पानी से आप गुस्ल करें, बशर्ते कि उसके औसाफ सलासा बदल ना गए हों। ये जो यहाँ पर एक सही मुस्लिम और सही बुखारी के अल्फाज के साथ तशरीह की गई है, ये फीह और मिनहु, तो इसका मतलब यही है कि सही मुस्लिम के अल्फाज फीह के बजाय मिनहु है। फीह का मतलब होता है उसमें, यानी उस पानी में, उस तालाब में दाखिल होकर आप गुस्ल ना करें, क्योंकि वो मुमकिन है कि वो पानी सारा का सारा आपके गुस्ल से गंदा हो जाएगा, आपके जिस्म से गंदा हो जाएगा और फिर कोई दूसरा बंदा उसे ना इस्तेमाल कर सकता है, ना गुस्ल के लिए, ना खाने पीने के लिए, ना अपने घर के लिए। तो बेहतर यह है कि उसे आप मिन हो, अच्छा सही मुस्लिम में आया है कि मिन हो, वाली मुस्लिमिन मिन हो। मिन हो का मतलब क्या होगा? तर्जुमा होगा उससे, यानी फी का मतलब उसमें गुस्ल ना करें, बल्कि मिनहु यानी उससे गुस्ल करें, यानी उससे कुछ पानी ले
برتن سے پانی لیکر کہیں جائیں, बाथरूम में जाएं, फिर गुस्ल करें. तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियातन इसलिए फरमाया ताकि वो सारा का सारा तालाब गंदा ना हो जाए, नापाक ना हो जाए, क्योंकि पानी तो पहले ही रुका हुआ था ना, वो तो बहता हुआ पानी नहीं था. तो अब कोई शख्स उसी पानी में गुस्ल करे, फिर दूसरा भी आ जाए, वो भी गुस्ल करे उसी में जाके तैरते हुए, तो ये पानी मुमकिन है कि सारा का सारा तालाब गंदा और नापाक हो जाए, उसके अवसाफ बदल जाएं. क्योंकि हमने पिछले दर्स में भी पढ़ा कि अगर उन अवसाफ सलासा में से कोई एक वस्फ भी बदल जाए तो पानी नापाक हो जाता है, तो उसे लेकर वो गुस्ल कर सकता है उस पानी से. अच्छा, पेशाब करना तो वैसे भी मना है, ये तो हमारी हम कह सकते हैं तहजीब के खिलाफ है, ये जायज नहीं है. तो कोई भाई क्वेश्चन पूछना चाहता है, ये खुर्शीद भट्ट साहब. जी भाई बताएं. शेख, जो ये हमने हदीस पढ़ा, इससे साबित है कि यानी हम ये मान सकते हैं कि कलील और कसीर पानी में फर्क है. जी यानी दोनों, बिल्कुल. जब हम ये वो दोनों जो तो हदीसें पढ़ते हैं. मटके हमने बयान किए, तो ये आप उस तनाजुर में ले सकते हैं. अच्छा, जब हम मटकों का जिक्र करेंगे. जी जी बिल्कुल. जूम है भाभी, जूम ऐप है आपके फोन में, जूम ऐप है. मटके यहाँ पर हमारे मटके मुराद नहीं है, इंडिया पाकिस्तान और कश्मीर के मटके मुराद नहीं है जो हमारे किचन में पड़े हुए होते हैं, नहीं. ये मटके वहां अरब के हिजर कबीले के मुराद थे, जो अरब में मुराद लिया जाता था. तो अब देखिए, हिजर कबीले के मटके छोड़िए, अब हमने उसकी मौजूदा जमाने के मुताबिक जो उसकी मिकदार बनती है, वो है कितनी मिकदार, 227 किलोग्राम पानी. तो ये आप जैसे आपके टब में हो, आपके बाल्टीन में शेख हो, में आपके मटके में ही हो, तो आप मुराद ले सकते हैं. अब्दुल्ला मुगल साहब, जी पूछें भाई. शायद ये उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो हम आगे बढ़ते हैं. जी भाई, आप खुर्शीद साहब अब कुछ कहना चाहते हैं? शेख, यानी मेरा ये कहना है कि जो ये कलील और कसीर पानी है, इसमें हम ये मान सकते हैं कि इसमें फर्क है कि नहीं है. फर्क तो है, फर्क तो वाज़ेह है, इसमें तो कोई दो राय नहीं. फर्क तो वाज़ेह है कलील और कसीर पानी में. आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं, वो आप पूछिए. यही मेरा सवाल है कि हम ये मान सकते हैं कि इसमें फर्क है कि नहीं है, क्योंकि मैंने बिल्कुल सुना है. है कि इसमें फर्क नहीं है. मतलब जी क्या क्या बोल रहे हैं आप? फर्क नहीं है, कौन कह रहा है? ये हमने सुना था एक आलिम से, इसीलिए. नहीं नहीं, बात गलत है. कसीर और पानी में फर्क है, वो इसी तनाजुर में देखिए. यानी अभी उन्होंने मैंने जो ये तशरीह कहा है की कि, यानी शेख, उन्होंने ये कहा कि अगर पानी कलील भी हो या कसीर भी हो, अगर उसमें नजासत गिर जाए, अगर उसमें यानी कि ये तीन चीजें गालिब आ जाए, तो वो नजस है. अगर कलील है, अगर ये तीन चीजें उसमें मतलब मैं गालिब समझ नहीं गया आई, तो आपका क्वेश्चन, मैं अच्छी तरह समझ गया. मेरे अजीज मुकर्रम अजीजम, आपको क्वेश्चन में अच्छी तरह समझ गया. जिस भी आलिम ने ये बात कही हो, तो उनसे जरा ये पूछिएगा कि कलील और कसीर की मिकदार या तायुन या मयार क्या है आपके नजदीक, किसी हदीस के तहत. क्या ये बयान किया जा सकता है कि कसीर यानी ज्यादा और कलील यानी कम, तो मयार क्या करेगा, वो कौन से किस मयार के तहत वो पानी को कसीर कहेगा और कलील कहेगा? मयार तो होना चाहिए ना, कोई हद बंदी. शेख, उन्होंने ये कहा कि अगर कुल्लतैन से कम होगा पानी, हाँ, तो उससे एहतियात ही करना होगा. यानी उसका कहना था ये. वही तो अभी बात हमने समझाई. कसीर अगर हम लेंगे तो कसीर पानी वो हुआ जो कुल्लतैन या कुल्लतैन से ज्यादा हो, और जो कुल्लतैन इन दो मटकों से कम हो, जो कि मौजूदा जमाने के मुताबिक 227 किलो बनता है, तो वो कलील होता है. तो हमने ये कहा, इस हदीस और फुकहा सल्फ सालिहीन की तशरीह के मुताबिक, कि अगर कलील पानी होगा तो महज नजासत के गिरने से वो नापाक हो जाता है, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. हम तीसरी हदीस पढ़ते हैं. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة
وَلِيَغْتَرِفَا جَمِيعًا اخرجہ ابو داود والنسائی واسنادہ صحیح. ایک ایسے آدمی سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوا، مطلب کہ صحابی ہے. ایک ایسے شخص، حالانکہ مجہول ہے، تو مجہول راوی کی حدیث ضعیف ہوتی ہے نا، لیکن اگر وہ صحابی ہو پھر مجہول ہی کیوں نہ ہو، اس کا نام اس کا نام مذکور بھی نہ ہو تو لیکن صحبت ہے اسے، تو وہ کوئی مضر نہیں ہے علم حدیث یا علم مصطلح الحدیث میں. صحابی کا نام ذکر بھی نہ ہو تو وہ مقبول ہوتا ہے. الصحابۃ کلہم عدول، ایک قاعدہ ہے نا علم اصول حدیث میں، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں. تو یہ صحابی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض پایا. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عورت مرد کے بچے ہوئے غسل کے پانی سے غسل کریں، یا مرد عورت کے باقی ماندہ غسل کے پانی سے غسل کریں، یعنی ایک دوسرے کے پانی سے. جیسے کسی نے پہلے مرد نے غسل کیا، اب اس نے کسی بالٹین یا ٹب سے پانی کیا، اب اس میں کچھ پانی بچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے آپ عورت کو منع کیا کہ آپ اس پانی سے غسل نہ کریں. یا آپ دیکھیے کسی خاتون نے غسل کیا تھا گھر میں، تو اب اس کا پانی کچھ بچا، تو اس پانی سے مرد غسل نہیں کر سکتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ہاں، دونوں اکٹھے چلو سے لے لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ منع تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن دوسری حدیث میں تو ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ان کی ازواج مطہرات تھیں رضی اللہ تعالی عنہن، ان کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا کرتے تھے. انشاءاللہ تعالی وہ اگلے درس میں آئے گا. تو یہ جو یہاں پر ممانعت ہے تو کس پر اس کو محمول کیا جائے گا؟ اس کو نا مکرو، علماء نے اس کو مکرو سمجھا ہے. مکرو، عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے یا مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کریں، علماء اس کو مکرو کہتے ہیں. اب مکرو کی فقہ میں دو قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی وہ مکروہ ہوتا ہے جو حرام کے جس کا درجہ حرام تک پہنچے، یعنی حرام ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو سمجھیے کہ وہ حرام ہی ہوتا ہے. اور مکروہ تنزیہی وہ مکروہ ہوتا ہے جو حرام کے درجے تک نہ پہنچے. تو اس حدیث کو علماء فقہا نے مکروہ تنزیہی پر محمول کیا ہے. سمجھ گئے نا؟ یعنی یہ وہ حرام نہیں ہے کہ جس پر بندہ اگر ایسا کرے بھی تو گنہگار ہوگا. تو یہ تو بس ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پاکی کے ایسے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر اس کا مطلب ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، اپنے ازواج مطہرات کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا، تو پتہ یہ چلا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. اور یہ مثالیں تو آپ کو کئی انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی کتب احادیث میں ملیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے منع کیا اور اسی کام سے کسی دوسری حدیث میں اس کی اجازت بھی دی ہے. تنزیہی، مکروہ تنزیہی وہ مکروہ جس کا درجہ حرام تک نہ پہنچے، جس میں شدت موجود نہ ہو. تو یہ اچھا بھائی خورشید، آپ نے جو کوشچن کیا تھا نا ابھی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی سیٹسفائی نہیں ہوئے، تو انشاءاللہ آپ میرے یا ہاں آپ مجھے میسج کیجیے گا، انشاءاللہ آپ میں کے آپ کو سمجھاؤں گا. کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ بھی کھلے لفظوں میں نا بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، جو میں سمجھ رہا ہوں. واللہ اعلم پرسنل بالصواب. واٹس جی میں ایپ سمجھ گیا آپ کی بات. آپ یہاں پر بات نہیں کر سکتے ہیں واللہ عالم. تو آپ پرسنل پی ایم میں ہی یہ کوشچن مجھے کیجیے گا کس عالم نے کہا تھا، انشاءاللہ تعالی وہیں پر ڈسکس ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں یہاں تک ہمارا درس آج کا کافی ہے. ہم پہلا سوال لیتے ہیں جو ہم نے شروع درس میں کیا تھا. تو سوال کیا تھا وہ جو کسی اسٹوڈنٹ نے مجھے پی ایم میں کیا تھا؟ کہ اگر تو ضعیف ہیں تو پھر کیوں اس کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ذکر کر کے اس کو بطور دلیل پیش کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے جو سابقہ محدثین گزرے ہیں، بلکہ میں کہوں امت تو اس بات پر متفق ہیں. اگر آپ اصول حدیث علم جرح و تعدیل پڑھیں گے تو امت اس بات پر متفق ہیں. غالباً ہمارے کئی طلباء کے لیے بات حیران کن ہوں گی
کہ تمام ضعیف احادیث کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے بھلے ہی وہ احکام سے تعلق رکھتے ہوں. فضائل اعمال تو ہیں ہی جن میں کوئی ضعف شدید نہ ہو، لیکن میں احکام، چونکہ یہ بلوغ المرام تو احکام پر کتاب لکھی ہوئی ہے نا، تو تمام ضعیف احادیث کو جن کا ضعف شدید نہ ہو، جو موضوع اور من گڑت نہ ہو، جو حدیثیں بس اس میں خفیف سا ضعف پایا جائے، تو محدثین ان کو لیا کرتے تھے. تو کیا ایسی شرائط پائی جاتی ہیں، کون سے ایسے شروط ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے آپ کسی ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہوں؟ میں فضائل اعمال کی بات نہیں کرتا ہوں، فضائل ترغیب و ترہیب والی احادیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں احکام کی بات کر رہا ہوں. تو احکام میں ان احادیث کو بھی محدثین لیتے ہیں جن میں کچھ شرائط پائی جاتی ہیں، تو ان کو لیا جاتا ہے. اور حافظ صاحب رحمہ اللہ نے انہی شرائط کے تحت اس کتاب میں کافی ضعیف احادیث ذکر کی ہوئی ہیں. یہ پہلی حدیث نہیں جو ہم نے پچھلی درس میں پڑھی، بلکہ آپ کو آگے انشاءاللہ کئی ساری دسیوں حدیثیں، 20 حدیثیں آپ کو ملیں گی کہ جو کہ خود حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسنادہ ضعیف، ھذا الحدیث ضعیف، ضعفہ فلاں، اس کو فلاں محدث نے ضعیف قرار دیا، پھر بھی اس کو ذکر کر کے اس سے حجت پکڑ رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ ان شرائط کے تحت اس کو لیا جا رہا ہے. اب وہ شرائط کیا ہیں، ہمارے پاس اس وقت ٹائم نہیں، میں ذکر کرنا چاہوں تو کلاس ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ تعالی ضرور ان شرائط کو بیان کیا جائے گا کہ